हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं। आज आपका विज्ञान का पेपर था 22 फरवरी को। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्या क्या इनके आंसर होंगे, इनकी आंसर की पूरी वीडियो है। पूरे सटीक आंसर अभी निकाल के मैं लेकर के आया हूँ, जो आपको मैं दिखाऊँगा। तो अपने अपने आंसर आप मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया है। और दोस्तों, विज्ञान का जो आपका मैंने वीडियो डाला था उसमें किस प्रकार के प्रश्न डाले थे, अभ्यास प्रश्न, उसमें से काफ़ी प्रश्न इस वीडियो में आए हैं। तो देखिए कि किस प्रकार से इसके उत्तर होंगे। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपके लिए। पहले सही विकल्प चुनकर लिखना था आपको इसमें उत्तर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो पहला का आपका डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, क्रोमियम की परत चढ़ाकर, है ना। क्रोमियम की परत चढ़ाकर इसमें हम क्या करते हैं, जंग से बचा लेते हैं इसे। इसी प्रकार आपका फिर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें आएगा आपका ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा। तो इसका आपका सही उत्तर सी होगा दोस्तों, कीटोन, है ना। प्रकार्यात्मक समूह इसमें क्या है, कीटोन आएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जो विकल्प में पूछा था आपसे कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कैसी होती है। तो तीसरे का आपका बी नंबर आ जाएगा, माइटोकांड्रिया में होगी यह क्रिया, है ना। किस में होगी, माइटोकांड्रिया आपका इसमें सही उत्तर होगा। चौथा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका है उसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये आपका सही उत्तर होगा, सिनेप्स। इसके बाद 5वां नंबर में पूछा था दोस्तों आपका, जो फार्मूला दिया था Fe2O3 + 2Al Al2O3 + Fe, ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा है। तो 5वां नंबर का आपका आएगा विस्थापन अभिक्रिया। और सेम टू सेम ये प्रश्न मैंने आपको अभ्यास प्रश्नों की वीडियो में बताया था और इसका उत्तर विस्थापन अभिक्रिया होगा। और ये प्रश्न आ गया है इसमें, देखिए, है ना। तो आप उसको देखे होंगे अगर अभ्यास प्रश्न की वीडियो को, तो ये आपसे ज़रूर बना होगा। 6वां नंबर है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच का जो उपचार है दोस्तों वो किससे होता है, एंट्रासिड से होता है ना। किससे होता है, एंट्रासिड से हम इसका उपचार करते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक इससे नहीं होगा ये, है ना। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका वी का। तो इस प्रकार से आपके विकल्प वाले प्रश्न जो हुए ये समाप्त हुए दोस्तों। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान भरिए। और रिक्त स्थान भरिए वाला प्रश्न किस प्रकार से करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपसे पूछा गया था और इनके उत्तर क्या क्या थे, ये भी हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या था, रिक्त स्थान भरिए में सबसे पहला वाला आपसे पूछा है पहला प्रश्न कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खालिस्तान रह जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अधिक, है ना। क्या आएगा, अधिक आएगा इसका उत्तर, अधिक जाता है ना। इसके लिखित उत्तर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके लिखित उत्तर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसमें लिखना है और सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। कैसी समस्या है, तो गंभीर पर्यावरणीय समस्या है ना, पर्यावरणीय। इस प्रकार से आएगा, ये पर्यावरणीय समस्या है। इसके लिखित उत्तर अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तीसरा नंबर है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो यहाँ आएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। अल्पतम यानी कम से कम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी कम से कम। फिर है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खालिस्तान प्रतीत होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों नीला। कैसा होगा, नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। इसके बाद चौथा है आपका यहाँ, 5वां है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर होगा वाट। क्या होगा, विद्युत शक्ति को हम वाट से नापते हैं ना। इतने वाट बिजली हो गई, 10 वाट हो गई, 20 वाट हो गई, ऐसे। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें वाट आएगा। बहुत अच्छा पेपर बना था दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर आया है आपका। आखिरी प्रश्न है इसमें आपका, खालिस्तान में कि विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसे आएगा दोस्तों किलोवाट घंटा, है ना। क्या कहेंगे, किलोवाट घंटा इसका उत्तर आएगा। किलोवाट घंटा लिखना था आपको इसमें। देखिए इसके लिखित उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसमें लिखित उत्तर आपको लिखना है आपके खालिस्तान में, है ना। तो खालिस्तान में आपको क्या क्या लिखना था। तो देखिए ये आपका प्रश्न दूसरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ना। प्रश्न दूसरा का यहाँ मैंने पूरा ये बताया है। तो इस प्रकार से आपको 1 से 6 तक पूरे उत्तर ऐसे लिखने हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य बताना था आपको, है ना, कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका पहला है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा पहला वाला। इसके बाद है, डीएनए का पूरा नाम
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, तो ये भी आपका सही है, क्यों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल, है ना। तीसरा है आपका हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं हम, तो ये भी आपका सही होगा दोस्तों पूरा, है ना। फिर उसके बाद है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये वाला भी आपका चौथा भी सही हो जाएगा। फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका गलत होगा, है ना। और पांचवा वाला भी आपका सही है, यानी आपका एक ही इसमें गलत है, बाकी पूरे सही हो जाएंगे इसमें। तो ये आपका इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है आपका, है ना। यानी सिर्फ जो पांचवा प्रश्न है वो आपका गलत है, बाकी सारे इसमें सही हैं। तो ये सत्य असत्य आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये हम देखेंगे। तो सही जोड़ी मिलाइए में सबसे पहले आपका इंसुलिन था दोस्तों, है ना। तो इंसुलिन का क्या हो जाएगा आपका, तो पहला का आपका आ जाएगा डी नंबर, है ना। इंसुलिन का आ जाएगा आपका पहला का डी नंबर आ जाएगा, ये CaCO3 ये हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका संगमरमर, तो संगमरमर में आ जाएगा दोस्तों C6H6, है ना, ये संगमरमर का सूत्र है, फार्मूला है। फिर इसके बाद सिरका है, तो सिरका का आ जाएगा आपका दोस्तों एसिटिक अम्ल। फिर इसके बाद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का आ जाएगा आपका रक्त में शर्करा का नियमन करता है ब्रोमीन, है ना, इस प्रकार से। फिर बेंजीन है दोस्तों, तो बेंजीन का आ जाएगा दोस्तों आपका द्रव धातु है बेंजीन, है ना। और लिंग गुणसूत्र युग्म आपका आ जाएगा XY। इस प्रकार से आपको ये सही जोड़ी मिलानी थी, ये एकदम करेक्ट सही जोड़ी है, तो जिसने ऐसा मिला लिया है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो 5वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको पूछा है एक शब्द में उत्तर लिखिए। वंशागति के मुख्य नियम, खतरे का संकेत का रंग लाल क्यों होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, MRI का पूरा नाम लिखना है आपको, रक्तदाब किसे कहते हैं, और पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखना है। तो ये सारे इसके उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसके उत्तर लिखना है। ये लिखित उत्तर मैंने लिखा है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसको देखिए कि किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में 1 2 3 4 5, है ना। तो चारों प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है, तो यहाँ से आप लिखित उत्तर देख सकते हैं कौन कौन से आपने सही किए हैं। और दोस्तों इसकी संपूर्ण हल की वीडियो शाम को मैं चैनल पर डाल दूँगा, तो पूरे आपके जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों के एक एक वीडियो डालूँगा। अभी आपको सिर्फ सही आंसर बताने के लिए वीडियो बनाया था मैंने, अब शाम को पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि शाम को मैं वो वीडियो डालूँगा तो पूरे आपको सही चीज़ें मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।